हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का। इसका हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे ब्रेन टीजर्स। सॉल्व द नंबर रिडल्स। रिडल्स होता है पहेलियाँ। फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। टेल मी हु आई एम। बताओ कि मैं कौन हूँ। टेक अवे फ्रॉम मी द नंबर 8। मुझ में से नंबर 8 को निकाल लो, माइनस कर दो। जो नंबर लेंगे उसमें से हम माइनस कर देंगे 8 को। डिवाइड फर्दर बाय ए डजन टू कम अप विद ए फुल टीम फॉर ए गेम ऑफ क्रिकेट। उसके बाद हम उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। डजन का मतलब होता है 12। और इससे ये किसके इक्वल हो जाएगी? जो क्रिकेट की टीम होती है उसके इक्वल हो जाएगी। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। लेट द नंबर, हम मान लेते हैं कि नंबर x है। टेक अवे फ्रॉम द नंबर 8। x में से हम 8 को माइनस कर देंगे। टेक अवे का मतलब होता है माइनस करना। x माइनस 8। डिवाइड फर्दर बाय ए डजन। डजन होता है 12। x माइनस 8 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। विद ए टीम फॉर ए गेम ऑफ क्रिकेट। ये हमारा क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, उसके इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम? x माइनस 8 अपॉन 12 इज इक्वल टू 11। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा x माइनस 8। और 12 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 132 प्लस 8, x की वैल्यू हो जाएगी 140। आंसर में लिखेंगे आई एम 140। जो नंबर है उसकी वैल्यू है 140। सेकेंड, ऐड 4 to 6 टाइम्स ए नंबर। कोई भी नंबर लेंगे उसको 6 टाइम्स करेंगे, उसमें हम 4 ऐड कर देंगे टू गेट एग्जैक्टली 64। और ये किसके इक्वल होगा? 64 के। परफेक्ट क्रेडिट इज़ योर्स, और इसका आपको क्रेडिट मिलेगा। टू आस्क फॉर इफ़ यू इंस्टेंटली टेल मी स्कोर। अगर आप जल्दी से स्कोर बताओगे तो आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। लेट नंबर x, मान लेते हैं कि नंबर x है। ऐड 4 to 6 टाइम्स ए नंबर। नंबर हमारा x है, इसका हमने 6 टाइम किया। 6 इंटू एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 6x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 प्लस 6x किसके इक्वल है? 64 के। 4 यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 64, माइनस हो जाएंगे 4, 60। x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 60 अपॉन 6, इसको हम काट देंगे और ये आ जाएगा 10। तो आंसर में लिखेंगे 10। सेकेंड, सॉल्व द टीजर्स। देयर वाज इन द फॉरेस्ट एन ओल्ड पीपल ट्री। फॉरेस्ट के अंदर एक पीपल का पुराना पेड़ है। द ग्रांड ट्री हैड ब्रांचेस 10 and 3। और जो ये पीपल का पेड़ है इसकी ब्रांचेस हैं, कितनी है? 10 और 3, यानी कि 13। ऑन ईच ब्रांच देयर लिव्ड बर्ड्स 14। 13 ब्रांचेस हैं और हर एक ब्रांच के ऊपर 14 बर्ड्स हैं। स्पैरोज ब्राउन, क्रोज ब्लैक एंड पैरट्स ग्रीन। यहाँ पे कलर दे रखे हैं बर्ड्स के। ट्वाइस एज मैनी एज स्पैरोज वर द क्रॉस। ट्वाइस एज मैनी एज पैरट्स वर द क्रॉस। जितने पैरट्स हैं क्रोज उसके डबल हैं। एंड ट्वाइस एज मैनी एज क्रोज वर द स्पैरोज। और जितने क्रोज हैं उसके डबल स्पैरोज हैं। We wonder how many birds of each kind are not you going to help us find। तो हमें बताना है कि वहाँ पे अलग अलग तरह के कितने बर्ड्स हैं। और सॉल्यूशन रहेगा टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑन द पीपल ट्री। कितनी ब्रांचेस हैं वहाँ पे? 10 + 3 13 ब्रांचेस हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स
ऑन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच पे कितने बर्ड्स हैं, 14 हैं। तो अब हम निकाल सकते हैं कि उस ओल्ड पीपल ट्री पे कितने बर्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन 13 ब्रांचेस, वन ब्रांच पे अगर 14 है तो 13 ब्रांच पे कितने हो जाएंगे, 13 इंटू 14। लेट नंबर ऑफ पैरेट्स, मान लेते हैं कि वहाँ पे पैरेट्स कितने, x हैं। नंबर ऑफ क्रोज, क्रोज पैरेट्स का डबल है तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। नंबर ऑफ स्पैरोज कितना है, क्रोज का डबल है तो 2x को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 4x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये यहाँ पे पैरेट्स, क्रोज और स्पैरोज, यहाँ पे 3 तरह के यहाँ पे बर्ड्स हैं और ये किसके इक्वल है, 13 इंटू 14 जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हैं। हम इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 6 और यहाँ पे ये 1x, 7x इज इक्वल टू 13 इंटू 14, x इज इक्वल टू 13 इंटू 14, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 से हम 14 को काट देंगे, 2 पे कटेगा, 13 इंटू 2 26 यहाँ पे पैरेट्स आ जाएगा। x हमने क्या माना था, पैरेट्स माना था। अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ क्रोज। नंबर ऑफ क्रोज क्या था, 2x, x की वैल्यू है 26, 2 इंटू 26 52 क्रोज। नंबर ऑफ स्पैरोज क्या है यहाँ पे हमारा, 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी आई 26 तो 104 स्पैरोज। सेकेंड का बी पार्ट, आई हैव सम 5 रुपी कॉइन्स एंड सम 2 रुपी कॉइन्स। मेरे पास कुछ कॉइन्स 5 रुपी वाले हैं और कुछ 2 रुपीज़ वाले हैं। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, और जितने 5 रुपी कॉइन्स हैं मेरे पास उनके डबल नंबर मेरे पास 2 रुपी कॉइन्स हैं। टोटल मनी आई हैव इज़ 108 रुपीज़। अगर उनकी वैल्यू लगाई जाए कॉइन्स की तो उनकी वैल्यू 108 रुपीज़ है। हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स डू आई हैव एंड हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन्स आई हैव। तो मेरे पास कितने 2 रुपी कॉइन्स हैं और कितने 5 रुपी कॉइन्स हैं बताना है इसमें। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, जो चीज़ हमें दे नहीं रखी हम उसको मानते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 रुपी कॉइन्स तो बता रखे हैं कि ये 5 रुपी कॉइन्स के डबल हैं, लेकिन हमें 5 रुपी कॉइन्स नहीं बता रखे तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x है। नाउ नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, x का हम डबल कर देंगे क्योंकि जो 2 रुपये वाले कॉइन है वो 5 रुपी कॉइन वालों से डबल है, तो 2 इंटू एक्स 2x। अब हमारे पास नंबर आ गया कि 5 रुपी कॉइन्स तो हमारे पास x हैं और 2 रुपी कॉइन्स हमारे पास 2x। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी। वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन्स 5 इंटू एक्स, वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 4x रुपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू हमें दे रखी है 108 रुपीज़, तो 5x और 4x इन दोनों को हम प्लस करके 108 के इक्वल रखेंगे। दोनों को ऐड किया 9x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 को 9 से डिवाइड कर देंगे 12। x हमने क्या मानना था, 5 रुपी कॉइन्स। नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितना आ गया, 12। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितना हमारा, 2x, और x की वैल्यू है 12, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 24 कॉइन्स हमारे पास 2 रुपी वाले हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो आंसर्स निकले हैं वो राइट हैं या नहीं, तो हम कैसे करेंगे। जो 12 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ वाले हैं तो इनको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 रुपीज़ हो गया। 24 कॉइन्स हमारे 2 रुपी वाले हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 आ गया। दोनों को ऐड किया 108 रुपीज़ और हमारे पास कितने पैसे थे, 108 रुपीज़ थे, तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव 2 वैट्स, वैट्स होता है कंटेनर्स, ईच कंटेनिंग 2 मैट्स। मेरे पास 2 कंटेनर हैं और उनके अंदर 2 मैट रखे हुए हैं। ईच कंटेनिंग, हर एक वैट के अंदर 2 मैट हैं। 2 कैट्स सेट ऑन ईच ऑफ द मैट्स, और हर एक मैट पे कितनी कैट बैठी हुई हैं, 2 कैट बैठी हुई हैं। ईच कैट वोर 2 फनी ओल्ड हैट्स, और हर एक कैट ने
दो पुरानी हेड्स डाल रखी हैं। ऑन ईच हेड ले 2 थिन रैट्स, और हर एक टोपी के ऊपर 2 पतले पतले चूहे हैं। ऑन ईच रैट पास्ड 2 ब्लैक बैट्स, और हर एक चूहे के ऊपर 2 काली रंग की बैट्स हैं। हाउ मैनी थिंग्स आर देयर इन माई वैट्स, मेरे कंटेनर्स में कुल कितनी थिंग्स हैं। टोटल नंबर ऑफ वैट्स, कंटेनर्स कितने हैं 2। नंबर ऑफ मैट्स, उस हर एक कंटेनर में, तो एक कंटेनर होगा तो 2 मैट होंगी, तो 2 वैट्स हैं, 2 कंटेनर हैं तो कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 2 × 2 4। नंबर ऑफ कैट्स, हर एक मैट के ऊपर 2 कैट हैं, तो 4 मैट के ऊपर कितनी कैट हो जाएंगी 8। नंबर ऑफ ओल्ड हैट्स, हर एक कैट ने 2 पुरानी टोपियाँ उड़ रखी हैं, तो अगर 8 कैट हैं तो ये कितनी टोपियाँ होंगी उनके पास, 16 हैट्स हो जाएंगी। नंबर ऑफ थिन रैट्स, जितनी भी जो हैट्स हैं जो बिल्लियों ने पहन रखी हैं उनके ऊपर 2 पतले चूहे हैं, तो 16 हैट हैं, तो 2 चूहे हैं तो कितने चूहे हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ब्लैक बैट्स, हर एक चूहे के ऊपर 2 ब्लैक बैट्स हैं, तो 32 अगर चूहे हैं तो उनके ऊपर बैट्स कितनी हो जाएंगी, 64 हो जाएंगी। नाउ नंबर ऑफ थिंग्स इन 2 बैट्स, अब हमें देखना है कि जो हमारे 2 कंटेनर है उनके अंदर कितने कितने थिंग्स हैं। तो उसके अंदर क्या क्या है, 4 तो मैट हैं, 8 कैट हैं, 16 हैट उड़ रखी हैं उन्होंने, और हर एक हैट के ऊपर 16 हैट्स हैं उनके ऊपर 32 रैट्स हैं, और जो 32 रैट्स हैं उनके ऊपर 64 बैट्स हैं। तो हम इन सारों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगी 124 थिंग्स हैं टोटल 2 कंटेनर्स में और वैट्स में। क्वेश्चन नंबर 5, राहुल वांटेड टू फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री इन हिज गार्डन। राहुल के गार्डन में एक ट्री है, वो उसकी हाइट पता करना चाहता है। ही चेक द रेशियो ऑफ हिज हाइट टू हिज शैडोज लेंथ, तो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी हाइट और अपनी शैडो की लेंथ का रेशियो निकाला। ही देन मेजर्ड द शैडो ऑफ द ट्री, उसके बाद उसने ट्री की शैडो नापी। सबसे पहले उसने क्या नापा, अपनी हाइट और अपनी शैडो उन दोनों की लेंथ का रेशियो निकाला। उसके बाद जो ट्री था उसकी शैडो को मेज़र किया। इट वॉज 15 मीटर, शैडो कितनी थी 15 मीटर। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट कितनी है। रेशियो ऑफ राहुल्स हाइट टू रेशियो ऑफ हाइट ऑफ शैडो, ये दोनों यहाँ पे मेज़रमेंट राहुल की हैं। राहुल की हाइट अगर 4 है तो उसकी जो शैडो है उसकी हाइट 1 है। शैडो ऑफ द ट्री की जो शैडो है वो 15 फीट है। हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द ट्री, कि ट्री की हाइट x फीट है, और हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द ट्री, हमें x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4:1 x:15। यहाँ पे 4 क्या है, हाइट है, यहाँ पे भी हाइट है, और यहाँ पे ये शैडो की हाइट है, यहाँ पे ये शैडो ट्री की है। फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरह से। 1 × x = 4 × 15, x = 60 फीट। ट्री की हाइट कितनी है, 60 फीट है। क्वेश्चन नंबर 6, ए वुड कटर took 12 minutes to make 3 pieces of a block of wood. How much time would be needed to make 5 such pieces? वुड कटर होता है एक लकड़ी काटने वाला, वो 12 मिनट में एक लकड़ी का ब्लॉक है उसके 3 टुकड़े बना देता है। How much time would be needed to make 5 such pieces? अगर हमें कोई लकड़ी का ब्लॉक दे रखा है, उसके हमने 5 पीसेस बनाने हैं और हम इस वुड कटर को दे देते हैं, तो ये कितना टाइम लगाएगा उसको 5 पीसेस करने में। मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये हमारा वुडन ब्लॉक था और इसके 3 पीसेस किए वुड कटर ने, तो 3 पीसेस बनाने के लिए उसको यहाँ पे कितने कट्स लगाने पड़े, 2 कट्स लगाने पड़े।
वो, और उसको 2 कट्स लगाने के लिए कितना टाइम लगा, 12 मिनट्स लगे। इसका मतलब क्या है कि एक कट लगाने में उसको 6 मिनट्स लगे। वुड कटर टुक 12 मिनट्स टू मेक 3 पीसेज ऑफ ए ब्लॉक ऑफ वुड एंड ही मेड 2 कट्स। उसने कितने कट्स लगाए, 2 कट्स लगाए। अब हम टाइम निकाल सकते हैं एक कट का, टाइम टेकन फॉर मेकिंग 1 कट। वह एक कट लगाने में उसको कितना टाइम लगा, 12 का हाफ कर देंगे, 6 मिनट्स। अब हम दूसरा वुडन ब्लॉक लेंगे और इसको हम 5 पीसेस में कटवाना है। इसको हमने वुड कटर से, इसके अंदर कितने कट्स लगे, 1 2 3 4। अगर इसके अंदर वुड कटर 4 कट्स लगाता है तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वुड कटर विल टेक, एक कट लगाने में उसको 6 मिनट्स लगते हैं, तो 4 कट्स लगाने में उसको 24 मिनट्स लगेंगे। तो आंसर आ जाएगा 24 मिनट्स। Now question number 7. A cloth shrinks 0.5% when washed. What fraction is this? एक कपड़ा धोने के बाद श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है 0.5%. What fraction is this? हमने इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है कि फ्रैक्शन कितना है। परसेंटेज तो पता है, लेकिन हमने इसको फ्रैक्शन में बताना है। क्लॉथ shrinks 0.5% when washed. Shrinkage in fraction 0.5%. 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 5/10। अब हम इसका परसेंटेज हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100 और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1/200। जो क्लोथ है वो श्रिंक हो जाता है धोने के बाद। समीताज मदर इज़ 34 ईयर्स ओल्ड। समीता की जो मदर है उसकी एज है 34 ईयर्स। 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स समीताज प्रेजेंट एज। 2 साल के बाद समीता की जो मदर है उसकी एज समीता की प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगी। व्हाट इज समीताज प्रेजेंट एज? समीता की प्रेजेंट एज क्या है? जो चीज़ हमें दे नहीं रखी वही हमने माननी है। समीता की एज नहीं दे रखी तो इसको मान लेते हैं हम x ईयर्स। मदर की एज हमें गिवन है 34 ईयर्स। अब हम देखेंगे 2 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। आफ्टर 2 ईयर्स समीताज एज विल बी x + 2 ईयर्स एंड आफ्टर 2 ईयर्स हर मदर्स एज विल बी 34 में 2 ऐड करेंगे 36 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, समीता की एज उसकी मदर की एज की 4 टाइम्स हो जाएगी, तो हम 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे समीता की एज में। 36 = 4 और ये होगी यहाँ पे समीता की एज x + 2। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, 36 के नीचे आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, तो x + 2 को हम इधर लेके आएंगे। x + 2 = 36/4 9, x = 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 - 2 = 7। समीताज एज = 7 ईयर्स। अगर हम चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से। 2 ईयर्स के बाद समीता की एज हो जाएगी 9 और 2 ईयर्स के बाद उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 34 थी 36 हो जाएगी। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 4 टाइम्स। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को निकालने के बाद वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। लास्ट है, माया, मधुरा एंड मोहसिना आर फ्रेंड्स स्टडिंग इन द सेम क्लास। 3 यहाँ पे फ्रेंड्स हैं और वे क्लास में पढ़ती हैं। इन ए क्लास टेस्ट ज्योग्राफी माया गॉट 16 आउट ऑफ 25, मधुरा गॉट 20। माया को 16 मार्क्स मिलते हैं 25 में से और मधुरा को मिलते हैं 20। देयर एवरेज स्कोर वाज 19। तीनों का जो एवरेज स्कोर है वो 19 है। हाउ मच डिड मोहसिना स्कोर? मोहसिना जो 3rd फ्रेंड है उसके मार्क्स बताने हैं हमने। माया को मार्क्स मिलते हैं 16 और मधुरा को मिलते हैं 20। एवरेज स्कोर है 19। तो एवरेज स्कोर का मतलब है कि अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो तीनों के मार्क्स आ जाएंगे। 19 × 3 57
मोहसिना के हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास 2 के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, और टोटल है 57। तो 57 में से हम 16 और 20 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 57 माइनस 36 इज इक्वल टू 21। तो मोहसिना के कितने मार्क्स हैं? 21 मार्क्स। इसी के साथ ही हमारे ब्रेन टीजर्स फिनिश होते हैं। थैंक यू बच्चों।